2024 जाने वाला है, 2025 आने वाला है और आप यही सोच रहे हैं कि 2025 में क्या होगा, क्या 2024 से ज़्यादा अमीर बनेंगे। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये ट्रिक अगर आपने आजमा ली तो गारंटी है कि 2025-2024 से बहुत नहीं बहुत ज़्यादा बेहतर जाएगा। अगर 2024 में आपने 1 रुपया कमाया है तो 2025 में 100 रुपये कमाएंगे। जिसने 100 कमाए हैं वो लाखों कमाएंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं तुला राशि की। और अगर हम बात करें कि इस वीडियो को देखना कैसे है, तो अगर आपकी लग्न राशि तुला है तो आपके लिए वीडियो ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न राशि क्या है तो फिर आप अपनी नाम राशि से ही देखें, यानी तुला राशि के आप चाहे लग्न राशि से हैं या नाम राशि से हैं या चंद्र राशि से, आप इस वीडियो को देख लेंगे और आपको फायदा जरूर होगा। देखिए, पैसे के बगैर जिंदगी बिल्कुल नहीं चलती। दुनिया में कोई कितना भी कह दे कि मोह माया के झंझट में मत फंसो, लेकिन मोह माया के झंझट में हर इंसान फंसा है। पैसा पाने के लिए ही आप माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। और अभी अभी दीपावली बीती है, माँ लक्ष्मी का भी पूजन किया होगा। तो इस 2025 में पूरे वर्ष भर माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे आए। देखिए, माँ लक्ष्मी आएंगी तभी आपके पास पैसा आएगा। माँ लक्ष्मी नहीं आएंगी तो आप गरीब रह जाएंगे। तो माँ लक्ष्मी को तो पूजना ही पड़ेगा। देखिए, ईश्वर की कृपा अगर दिन और रात चाहिए तो ईश्वर की शरण में जाना पड़ेगा। हमारी ऊर्जा जो है ना, जो हम सोचते हैं वो ईश्वर से कनेक्ट हो जाती है। और हमारी सोच को ही ईश्वर अगर सुन लें और उसको पूरा करने का आशीर्वाद दे दें तो गरीबी खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपकी यही सोच है कि भाई कैसे खूब पैसा कमाएं, कैसे सक्सेस पाएं, कैसे सेहत अच्छी रहे, कैसे परिवार चले। यही आपकी सोच में रहता है और उसी के आधार पे आप कर्म करते हैं। और आपकी सोच अगर ईश्वर की सोच से कनेक्ट हो गई तो फिर पैसा मिलना तय है। अब देखिए, आप मोबाइल मिलाते हैं किसी का नंबर, अगर वो मोबाइल नंबर सही व्यक्ति के पास मिल गया तो आपकी बात हो जाएगी। और अगर आपका मोबाइल का नंबर सही नहीं मिला तो क्या होगा, रॉन्ग नंबर। और रॉन्ग नंबर में ना बात होती है ना कुछ और होता है। तो इसी प्रकार से अगर ईश्वर से आपका नंबर मिल गया तो ईश्वर आपकी बात सुन लेंगे। और ईश्वर से आपका नंबर नहीं मिला, आप लोगों के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं हुआ, तो फिर आपकी बात रॉन्ग नंबर हो जाएगी। तो राइट नंबर क्या है, रॉन्ग नंबर क्या है, यही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और ये मेरा नहीं, आपका चैनल है। और आप अपने परिवार को और बड़ा बनाने के लिए 2025 में मुझको आशीर्वाद देने के लिए मेरे चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। गरीबी से कैसे लड़ा जाए ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आज मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूं, वो राज बताने वाला हूं, जिससे ईश्वर की कृपा सीधी मिलेगी। आपका नंबर रॉन्ग नहीं होगा, राइट होगा। आज मैं आपको अमीर बनने का राज बताने वाला हूं। आज इस वीडियो में मैं काफी सीक्रेट खोलने वाला हूं। जब भी हम अपनी कुंडली को देखते हैं, देखिए कुंडली आपके सामने मैंने आ गई। जब भी हम अपनी कुंडली को देखते हैं तो उसमें जो द्वितीय भाव है, जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, इसको धन भाव कहते हैं। देखिए, धन वही अपना है जो बचा हुआ है, जो खर्च कर दिया वो अपना नहीं है। तो हर एक की इच्छा होती है कि धन खूब कमाए, ऐश करे और कुछ पैसा बच भी जाए। तो सेकंड हाउस जो है वो धन भाव है, जहां पर 8 नंबर लिखा है। और हमें 2 और धन भाव को आपको शायद नहीं पता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, यही राज खोल रहा हूँ। तो हमें छठा और 10वां भाव भी धन देते हैं। छठा भाव जो कि तुला राशि वालों के लिए अगर देखें उनकी कुंडली में, तो वहां पे 12 नंबर लिखा हुआ है और 10वां घर यानी कि जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है। तो 8, 12, 4 ये 3 नंबर याद कर लीजिए। 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि, स्वामी मंगल। 12 नंबर देवगुरु बृहस्पति यानी मीन राशि। 4 नंबर कर्क राशि यानी चंद्रमा। तो हर तुला राशि वाला 8, 12, 4 के कॉम्बिनेशन को मजबूत बना के रखेगा तो ही आपके पास पैसा आएगा। और इन सबको अगर ऐसे जोड़ दिया जाए, 8 से एक लाइन खींची जाए 12 पे, और उसके बाद 8 से एक लाइन खींची जाए 4 पे, और 12 से एक लाइन खींची जाए 4 पे, तो ये त्रिकोण बन गया। इसी को बोलते हैं धन त्रिकोण।
और लोग कहते हैं ना, अगर आपकी हाथ की रेखाओं में तिजोरी बनी हुई है या कोई त्रिकोण बना हुआ तो खूब पैसा आएगा। तो कुंडली में भी धन त्रिकोण मजबूत होना चाहिए। तो 2, 6, 10 को अर्थ अर्थ यानी कि मनी त्रिकोण बोलते हैं। यदि ये स्थान हमारे सुधर गए तो पैसे की कमी नहीं रहेगी, किस्मत हमें अमीर जरूर बनाएगी। हो सकता है अभी तक 2024 में आपने इसको सुधारने की कोशिश नहीं की, आपको पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया है, तो अभी से सुधारिए, 2025 अच्छा होगा। जीरो से हीरो बनने का फॉर्मूला आपको मैं दे रहा हूं। लग्न के आधार पर आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत फायदा होगा। तुला राशि की बात कर रहे हैं तो तुला राशि के स्वामी है शुक्र, तो शुक्र को तो मजबूत रखना है। तो घर का जो मुखिया है, घर का जो बड़ा है, उसको तो भैया खुश रखना ही रखना है, तो शुक्र को भी हमें मजबूत रखना है। शुक्र यानी कि हमारी जीवन साथी, हमारा माँ लक्ष्मी की कृपा तभी मिलती है जब हमारे परिवार में सुख शांति होती है। तो घर में कलह कलेश नहीं होना चाहिए। और जो सेकंड हाउस है, जो पहला अर्थ त्रिकोण है, वो वाणी भी है, वो परिवार भी है, वो रिश्ते भी हैं। तो सबसे पहले, कुछ भी करने से पहले एक चीज को जान लीजिए कि वाणी को मीठा रखना पड़ेगा, परिवार में प्यार को बनाए रखना होगा, तभी धन आएगा। इसीलिए सेकंड हाउस धन भी है, परिवार भी है और मारक भी है। अगर आपके पास गलत पैसा आ गया, आपने उल्टे सीधे कामों से पैसा कमा लिया, तो यही पैसा आपको मार भी सकता है, आपको कष्ट भी दे सकता है। तो इसीलिए कहते हैं अच्छा पैसा कमाइए। परिवार ही जीवन में सब कुछ होता है। द्वितीय भाव यानी कि वाणी यानी कि परिवार, और वाणी ही हमें बताती है कि हमारे संस्कार क्या है। आप कैसे किसी को बताएंगे कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, बोल कर बताएंगे। आपकी वाणी तय करती है कि आपके संस्कार क्या है, आपको क्या शिक्षा मिली है। तो वाणी अगर मजबूत है, अच्छी है, मीठी है, तो जीवन में धन है। परिवार में सुख शांति है तो ही धन है, वरना धन नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सेकेंड हाउस को मजबूत करने के लिए अपने पारिवारिक रिश्तों को सही करना है, अपनी वाणी को मीठा रखना है और अपनी वाणी से मीठे शब्द बोलने हैं। लोगों से विनम्रता से बात करनी है। जितना बड़ा आदमी होगा ना, उतना विनम्रता से बात करेगा, और जितना घटिया आदमी होगा उतना गाली गलौज करेगा। ये अच्छे और बुरे आदमी की पहचान है। और जो जितना मीठा बात करता है, उतना ही उसका राहु अच्छा होता है। इस बात को जान लीजिए। अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है उसकी वाणी। तो आपकी वाणी ही तय करती है कि आपको क्या मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे अच्छे से बोलता है तो आप उसे गले लगाते हैं, कोई गाली देता है तो उसको भगा देते हैं। आपसे कोई दुकानदार अच्छे से बात करे तो आप उससे सामान खरीदते हैं, कोई दुकानदार बदतमीजी से बात करे तो आप उससे सामान नहीं खरीदते। अगर कोई आपको गाली दे दे माँ बहन की तो आप उससे लड़ जाते हैं, कोई आपको राम राम बोले तो आप हाथ जोड़कर उसको राम राम करते हैं। तो वाणी ही इस दुनिया में सब कुछ है। जिसकी वाणी गई उसका सब कुछ गया। द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि है, ये वाणी का भाव है, ये परिवार का भाव है, मैंने बताया। लेकिन इस भाव के जो स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति यानी कि ज्ञान, यानी कि विनम्रता, यानी कि धर्म। और देवगुरु बृहस्पति और मंगल की आपस में मित्रता है। मंगल के क्रोध को देवगुरु बृहस्पति अपने ज्ञान से कम करते हैं। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव जो है वो रुकावटों का होता है। अष्टम भाव क्या है, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है। हमारे जीवन में हम अमीर क्यों नहीं बनते, हमारे जीवन में हम पैसा क्यों नहीं कमाते, क्योंकि अष्टम भाव रोकता है हमें। अष्टम भाव स्पीड ब्रेकर है, अष्टम भाव कष्ट है। जब कष्ट आते हैं तभी कहीं ना कहीं हमारी तरक्की रुक जाती है। तो अष्टम भाव एक तरफ से तो रुकावट भी है, लेकिन अष्टम भाव का एक दूसरा और भी पहलू है। वो पहलू है कि अचानक से धन मिलना। जो लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं, जिनको करोड़ों की संपत्ति, पैतृक संपत्ति मिल जाए, अचानक से लॉटरी लग जाए, जमीन में गड़ा हुआ धन मिल जाए, वो भी अष्टम भाव से मिलता है। तो एक तरफ अष्टम भाव रोकता भी है, लेकिन अगर अष्टम भाव को मजबूत रखा आपने तो फिर क्या होगा, आपके पास पैसा अचानक से आएगा। और अष्टम हाउस में राशि जो है वो 2 नंबर की है, यानी कि शुक्र की राशि, और शुक्र ही आपकी राशि के स्वामी है। तो क्या कहता है ये भाव कि पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करें, पैसे की बेफजूली ना करें, पैसे की बर्बादी ना करें, क्योंकि अष्टम भाव कष्टों का है। जब आप पैसे को गलत जगह पे लगाएंगे, पैसे का दुरुपयोग करेंगे, तो फिर कष्ट और बढ़ जाएंगे। तो 8वां भाव जो है वो अचानक से धन प्राप्ति का है, लेकिन अचानक से धन हानि का भी है। रातों रात अमीर बनना है तो पैसे का सही मैनेजमेंट 2025 में सीख लीजिएगा,
कब कितना खर्च करना है, कब किसको क्या देना है, क्या किससे लेना है। ये धन प्राप्ति का सहयोगी स्थान है। जैसे एक कंपनी में एक मैनेजर होता है, उसके साथ में उसकी सेक्रेटरी होती है। तो मैनेजर अपना काम करता है या मालिक अपना काम करता है, उसकी सेक्रेटरी उसकी मदद करती है। ऐसे ही धन प्राप्ति के लिए अष्टम भाव भी आपकी मदद करता है। तो अष्टम भाव ये कहता है सुधर जाओ, गलती करोगे तो डुबो दूंगा, अच्छा करोगे तो हीरो बना दूंगा। धन भाव का सहयोगी है अष्टम भाव। और 2, 6, 10 मैंने आपको बताया ये त्रिकोण बन गया। एक बार फिर से देखिए, छठा भाव जो है दूसरा अर्थ त्रिकोण जो है, उसमें मीन राशि यानी बृहस्पति उसके स्वामी हो गए। यदि ये घर जो है ना मजबूत नहीं हुआ तो हमारे जीवन में रोग यानी शारीरिक कष्ट, ऋण यानी कर्जे, रिपु यानी शत्रु या परेशानियां बनी रहेंगी। और इस घर का मालिक है गुरु, क्योंकि यहाँ पे मीन राशि है। मीन राशि यानी देवगुरु बृहस्पति। छठा घर हमारी सर्विसेज का है, नौकरी का है। देखिए पैसा कैसे मिलता है? पैसा ऐसे मिलता है कि आप किसी को कुछ बेचते हैं तो आपको कुछ देता है, पैसा देता है, या आप अपनी सर्विस देते हैं। नौकरी का अंग्रेजी में नाम हो गया सर्विस। तो नौकरी करते हैं किसी की, उसके बदले में आपको सैलरी मिलती है। तो ये भाव हमारी सर्विस का है। ये भाव वो है जहां हम दूसरों से धन प्राप्त करते हैं। यानी आपने किसी को कुछ सर्विस दी, एक एसी आपका खराब हो गया, एसी करने वाले ने आपको सर्विस दी, एसी को मरम्मत करी, और मरम्मत करने के बाद वो आपसे पैसे ले गया। आप नौकरी में 30 दिन काम करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं और पैसा ले लेते हैं। तो सर्विस का ये भाव है, नौकरी का ये भाव है। तो आपको तब तक सफलता नहीं मिलेगी जब तक देवगुरु बृहस्पति को आप अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सर्विस का भाव है। अब जो भी तुला राशि के लोग हैं, तो छठा भाव क्या है, वो ये भी दिखाता है कि आप सफल कहाँ होंगे, किस जगह पे नौकरी पे सफल होंगे। तो अगर आप लोग अपने जन्म स्थान पर नौकरी करते हैं, जहाँ पैदा हुए हैं, तो वहाँ पर सफलता नहीं मिलेगी। या तो विदेश चले जाइए अगर कुंडली में कोई अच्छा योग बन रहा है, नहीं तो अपने ही जन्म स्थान से कहीं थोड़ा दूर जाकर नौकरी वगैरह करें तो अच्छा रहेगा। गुरु इस भाव के स्वामी है। गुरु का एक ही काम है, विनम्रता। क्योंकि जितने भी आपने साधु संत देखे होंगे वो प्यार से बात करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अच्छी बात बोलते हैं। तो गुरु भी यहाँ पे ये कह रहे हैं विनम्र रहें, प्यार से बात करें। और गुरु ज्ञान है, तो आप एजुकेशन लें, पढ़ाई लिखाई करें। जब तक आपके पास शिक्षा नहीं होगी तब तक आपका कर्म मजबूत नहीं होगा। आप बताइए, आप किसी अनपढ़ गंवार आदमी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे? नहीं। डॉक्टर के पास MBBS की पढ़ाई होनी चाहिए, और भी पढ़ाई होनी चाहिए। इंजीनियर के पास सॉफ्टवेयर की पढ़ाई होनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजर के पास एस्ट्रोलॉजी, वकील के पास वकालत। उसकी पढ़ाई ही ये तय करती है कि उसको मिलने वाला क्या है, क्या पोजीशन मिलेगी। तो देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए पहले शिक्षा ग्रहण करिए या अनुभव ग्रहण करिए। कई लोगों के पास शिक्षा कम होती है लेकिन अनुभव होता है, तो दोनों में से एक चीज होना जरूरी है। दोनों हो तो बहुत अच्छा है। और देवगुरु बृहस्पति धर्म है, तो आपको ईश्वर की शरण में रहना पड़ेगा, अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा। ये 3-4 चीजें अगर आपने 2025 में कर ली तो पैसा अनकाउंटेबल आएगा, यानी गिनने के लिए भी आपको वक्त लगेगा, इतना पैसा होगा, सफलता मिलेगी। छठा भाव जो है वो रिपु है, रोग है, ऋण है। अगर किसी की नौकरी अच्छी नहीं है, और नौकरी अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, तो भैया वो परेशान। और अगर व्यक्ति परेशान है, उसके शत्रु हैं, तो ये सबसे बड़ी रुकावट है उसके धन प्राप्ति के मार्ग में। क्योंकि शत्रु बार बार आपको रोकेगा कि आप पैसा कमाएं, परेशानियां आपको बिस्तर पर लिटा के रखेंगी, बीमारियां आपको उठने नहीं देंगी, और शत्रु आपको घर से बाहर निकलने नहीं देगा। इसलिए आपके पास पैसा नहीं आएगा, आप सफल नहीं होंगे। तो ज्ञान कमाइए, पैसा कमाइए, ठीक है। ज्ञान आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपको बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। दूसरा, जो भी व्यक्ति फालतू पैसे खर्च करेगा, जो भी व्यक्ति पैसे का सही मैनेजमेंट नहीं रखेगा, उसको भी गरीबी सबसे बड़ा शत्रु हो। यानी आज 100 रुपये आए, आज 1000 रुपये आए, लुटा दिए, कल गरीब हो गए, तो ये भी आपके लिए सबसे बड़ा शत्रु है, पैसे का मैनेजमेंट ना रखना। और अपने डेली रूटीन को भी छठा भाव दिखाता है, यानी कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है। अगर ये सही नहीं हुआ तो भैया काम नहीं कर पाएंगे। देर से उठेंगे तो नींद आएगी, वक्त पे नहीं खाएंगे तो पेट दर्द होगा, गैस एसिडिटी बनेगी। तो अपने डेली रूटीन को भी सही रखिए। वॉक नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मोटापा और आलस चढ़ जाएगा। तो डेली रूटीन को भी सही रखना है। और छठा भाव हमारे प्रतिद्वंदी हैं, यानी कि जो हमारे कंपटीटर हैं। अब आप किसी एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे 10 लोग बैठे होते हैं, हर व्यक्ति आपका कंपटीटर है, आपको उससे ज़्यादा नंबर लाने हैं तभी आप आगे आएंगे। रेस में 10 लोग दौड़ेंगे, सबसे आगे आप आएंगे तभी फर्स्ट आएंगे। तो ये
भाव को मजबूत करने से, यानी देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने से आप कंपटीशन की तैयारी अच्छी कर पाएंगे, सामने वाले को हराएंगे। आपका टैलेंट ही आपको सफल बनाएगा। तो बृहस्पति मजबूत तो आपका टैलेंट आपके अंदर आएगा। दसम भाव यानी कि कर्क राशि, कर्क राशि यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा यानी कि मन, चंद्रमा यानी कि पैसा, चंद्रमा यानी कि पानी, पानी यानी कि फिर पैसा। तभी तो कहते हैं कि जब पैसा आता है तो पानी की तरीके से आता है, जाता है तो पानी की तरीके से चला जाता है। तो कर्क राशि का जो चंद्रमा होता है वो चलता रहता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में घटता बढ़ता रहता है। तो चंद्रमा जो है टिकाऊ नहीं है, जैसे पानी एक जगह पे नहीं टिकता, और अगर पानी को ज़्यादा समय तक एक जगह पे बर्तन में टिका दो तो स्मेल आ जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं। तो पानी चलायमान है और चंद्रमा भी हर सवा 2 दिन में अपनी राशि बदलते हैं। तो आपको यहाँ पर टिकना पड़ेगा अपने काम में, अपने मन को स्थिर रखना पड़ेगा, अपने चंद्रमा को मजबूत करना पड़ेगा, तभी आप लंबे समय तक टिक कर काम कर पाएंगे। बार बार चीज़ों को चेंज मत करिए, बार बार नए नए एक्सपेरिमेंट मत करिए। चंद्रमा तेजी से चलता है, इसी तरीके से आपका दिमाग भी चलेगा। तो दिमाग को चलाइए लेकिन स्थिर रहकर, एक जगह पे खड़े होकर। माँ के आशीर्वाद से आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा, गुरु के आशीर्वाद से गुरु मजबूत हो जाएगा, भाइयों की देखभाल से मंगल मजबूत हो जाएगा। ये तो हो गई घरेलू रेमेडी। और चंद्रमा मजबूत हो गया तो आपके सामने शत्रु नहीं टिकेगा, और चंद्रमा मजबूत हो गया तो आपका करियर बहुत शानदार हो जाएगा। आप एक जगह पर जब तक करेंगे टिक कर बढ़िया से नौकरी करेंगे। चंद्रमा मजबूत होना जरूरी है। तो ये अर्थ त्रिकोण आप समझ गए। तो वृश्चिक राशि आपके सेकंड हाउस में आती है, इस भाव को गुरु रिप्रेजेंट करते हैं। छठा भाव जो है जहाँ पर आपके मीन राशि आती है, इस भाव को कालपुरुष की कुंडली में बुध देखते हैं। बुध भी ज्ञान के कारक हैं। और 10वां घर जो शनि का घर है, यहाँ पर कर्क राशि आ रही है। तो ये बना अर्थ त्रिकोण। अब हमें इन सभी ग्रहों को मजबूत करना पड़ेगा। पहले हमें गुरु को कैसे मजबूत किया जाए। गुरु को मजबूत करने के लिए ज्ञान चाहिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा चाहिए, और धर्म से जुड़ना है, तीर्थ यात्राएं करनी है, अपने धर्म का पालन करना है, धर्म से जुड़े रहना है, मंदिर जाना ही जाना है, मत्था टेकना ही टेकना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है। फिर हम आ जाते हैं कि हमें अपना छठा भाव कैसे सही करना है, जहाँ पे स्वयं देवगुरु बृहस्पति है, लेकिन यहाँ पे अधिकार बुध का होता है। तो बुध को अच्छा रखने के लिए आप भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा करें, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की आराधना करें। आपके एक ही बार में दोनों काम बन जाएंगे। अब आती है चंद्रमा को कैसे मजबूत करें। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चांद से त्राटक करें, यानी जब चंद्रमा पूरा निकला हुआ हो तो चांद को देखें, ठीक है ना। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, भगवान शंकर की उपासना कर सकते हैं, अपनी माँ का आशीर्वाद ले सकते हैं, चांदी पहन सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें कर लीजिए, 2025 शानदार तुला राशि वालों का अच्छा हो जाएगा। और राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र को अच्छा रखने के लिए थोड़ा अपने घर को साफ सुथरा रखिए, अपने अच्छे कपड़े पहनिए और इत्र वगैरह लगाइए। बस इतना कर लीजिए, 2025 में सफलता की गारंटी हम लेते हैं आपकी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आपको समझ में आया या नहीं आया, या आप कुछ और जानकारी चाहते हैं वो भी बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। और अपनी जन्म कुंडली बनवाने के लिए और अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनाने के लिए, इस अर्थ त्रिकोण को मजबूत बनाने के लिए आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए, ताकि आपके इन तीनों ग्रहों को कैसे विधिवत मजबूत करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये 3 घर मजबूत हो गए तो आप समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी में हर समय अच्छा हो गया। तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। खराब ग्रह होगा, कमजोर ग्रह होगा, कमजोर अर्थ त्रिकोण होगा तो भी आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए जन्म कुंडली की जांच 2025 से पहले ही करा लें, ताकि 2025 का पूरा आनंद ले सकें। अभी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और आने वाले वक्त को सही बनाइए। राधे राधे।